Everyone, so today we have a topic diminishing marginal utility. टॉपिक जोर से बोलना, diminishing marginal utility. एंड इसको हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. क्या बोलेंगे हम लोग इसको? Law of diminishing marginal utility. सर लॉ दिया था एल्बर्ट मार्शल ने 1890 में बुक लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी. बुक कौन सी लिखा था? Principle of economy. और ईयर कौन सा था? 1890. तब ये लॉ दिया गया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. दिस लॉ सेज दैट एज द पर्सन increase the consumption of a commodity, the satisfaction or the utility of that commodity will decrease gradually. The word gradually is very important here. Why? Sir, because the word gradually means धीरे धीरे utility कम होगा. और यहाँ पर जो ये D है ना, D, चलो इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं. Diminishing. D for what? Diminishing. Diminishing का मतलब कम होना. Diminishing का मतलब क्या है? कम होना. But slowly, धीरे धीरे कम होना, ग्रेजुअली कम होना. ठीक है. मार्जिनल, मार्जिनल मीन्स एडिशनल, एक्स्ट्रा. मार्जिनल मीन्स व्हाट? Extra. यूटिलिटी. ठीक है. यूटिलिटी का मतलब बता चुका हूं, द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट. थोड़ा सा पहले जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था इसी का एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने. As you use the commodity, as you increase the consumption of a commodity, you will decrease the satisfaction. सिंपल है. आपने एक गिलास पानी पिया, बहुत अच्छा लगा. कितना अच्छा लगा नहीं बता सकते नंबर में, लेकिन अल्बर्ट मार्शल ने बोला ये लॉ बनाने के लिए अज्यूम कर लो कि यूटिलिटी को नंबर में बताया जा सकता है. तो आपने एक गिलास पानी पिया, आपको कितना अच्छा लगा? सर नंबर में नहीं बता सकते, लेकिन लॉ के लिए बता दो. तो आपको 10 अच्छा लगा. आपको जो कुछ अच्छा फील हुआ है उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा? वो 10. तो सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर आप जब कंज्यूम करोगे, दूसरा ग्लास पानी पियोगे तो एकदम 0 अच्छा लग जाएगा, थोड़ा कम अच्छा लगेगा ना. फिर थर्ड ग्लास में थोड़ा और कम अच्छा लगेगा. बात समझ आ रही है? यस और नो? तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल. सर डिमिनिश का मतलब मैंने क्या बताया? रिड्यूस होना है ना, स्लोली रिड्यूस होना. इतना अच्छे से धीरे धीरे मत बोलो भाई. स्लोली रिडक्शन. ओके. मार्जिनल मीन्स एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स एडिशनल. सिंपल है. एंड यूटिलिटी का मतलब आपको बता दिया गया है. इसको हम लोग एक सिंपल सा शेड्यूल डायग्राम बना के समझेंगे. यूसुफ भाई पूरा ध्यान यहाँ रखेंगे आप. सबसे पहले बेटा क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम. ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम. ठीक है. और मेरे नंबर ही यूज करेंगे आप लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए. सर एक गिलास पानी पिया, 2 गिलास, 3, 4, 5, 6, 7. When you consume first glass of water, when you consume First glass of water. you get utility. You get what? Utility. Utility. But my dear bachcha, that utility cannot be expressed in a numerical terms. But due to formation of this law, we are assuming that we can express the utility in terms of law. In terms of number, sorry, in terms of number. बराबर. तो अभी मैं क्या बोलेगा? एक गिलास पानी पिया, मेरे को 10 अच्छा लगा. कितना अच्छा लगा? 10. तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है, टोटल यूटिलिटी भी 10 है. सर आपने ये 2 कॉन्सेप्ट नहीं लिखे, मार्जिनल और टोटल. मैं एक का डेफिनेशन और मीनिंग बताता हूँ, आप दोनों का समझ लोगे. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है पता है क्या? यूटिलिटी डिराइव, यूटिलिटी मिला, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजप्शन. अब देखो पहले कुछ और मीनिंग लिखाया रहूंगा तो आप वो देख के कंफ्यूज मत हो जाना. अभी अगली बार बोलोगे तो फिर दूसरा मीनिंग लिखूंगा मैं. अंडरस्टैंड? हो सकता है लास्ट टाइम पे कुछ और मीनिंग लिखाया था, बट अभी जो लिखा रहा हूं वो देख लो. यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एडिशनल, एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी. सी ठीक है. The utility which is, ऐसा भी लिख सकते हो, the utility which is derived from consumption of additional unit of commodity is called marginal utility. लिखा जितना है उससे ज्यादा बोल रहा हूं, उस पर फोकस करो. ओके. और माय डियर बच्चा, अगर इसी एडिशनल की जगह पे ऑल लिख दूं मैं, ऑल, तो वो हो जाएगा टोटल यूटिलिटी. एग्जाम्पल, द यूटिलिटी विच इज derived from consumption of all units of commodity is called total utility. सिंपल है. तो अगर मैं यहाँ पे ऑल लिख दूं
या टोटल लिख दूं तो वो हो जाएगी टोटल, बाकी की मीनिंग सेम। आपने 1 गिलास पानी पिया, आपको 10 अच्छा लगा, टोटल भी 10। व्हेन यू कंज्यूम सेकंड ग्लास ऑफ वाटर, जब आप दूसरा ग्लास पियोगे तो आपको नहीं लगता ये 1 के ऊपर ये 1 एक्स्ट्रा है, तो इसमें आपको यूटिलिटी बढ़ेगा, एक मिनट सब चुप रहना, बढ़ेगा या कम होगा? अभी आपने से 1 गिलास पानी पिया, कितना अच्छा लगा, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर में थोड़ा कम होएगा ना, अच्छा और मैंने भूल दिया कि कम होएगा, नहीं तो मैंने ऐसा सर पटकने वाला है, थोड़ा सा कम होएगा, तो बेटा कितना 8 हो जाएगा, कितना 8। अच्छा अभी आपने 1 गिलास पिया था, अभी दूसरा गिलास पिया, दोनों मिला के कितना 2 गिलास हो गया, तो दोनों ग्लास का ऐड करोगे कितना आएगा 18, समझ लो 18 नहीं बेटा 18। अब थर्ड ग्लास पिया आपने तो थोड़ा कम अच्छा लगेगा, फोर्थ में थोड़ा और कम, फिफ्थ में थोड़ा और कम, सिक्स में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, अभी इतना क्या पीते जा रहे हैं पानी से, समझ आ रही है। और 7 ग्लास पियोगे तो भाई 1 ग्लास का यूटिलिटी बाहर आ जाएगा, उल्टी कर देगा तू, समझ आ रही है बात माय डियर बच्चा। अब देखो 18 अच्छा लगा तो 3 ग्लास का टोटल कितना हो गया 24 यूटिलिटी, टोटल इतना ही हुआ ना। अब जब फोर्थ ग्लास पानी पिया तो इसका भी ऐड कर दो, 28 अच्छा लगा, 30 यस और नो 30 एंड देन 28। अब इसी को क्या करना है आपको शेड्यूलर डायग्राम में बनाना है। योर हॉरिजॉन्टल विल ऑलवेज बी एक्स एक्सिस एंड योर वर्टिकल विल ऑलवेज बी वाई एक्सिस, सिंपल। अब आप क्या करोगे, पहले 7 ग्लासेस बना दो, क्वांटिटी कंज्यूम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वन टू, ये कभी सही बना नहीं है मुझसे, आज का भी कुछ बना नहीं। अरे क्या बात है, हम कामयाब हो, ठीक है जी बोलो सर। लॉ का डायग्राम अलग, लॉ का, अच्छा ये लॉ में क्या करेगा, उसको एक टोटल अलग बनाएगा, एक मार्जिनल का बनाएगा, हम लोग दोनों एक साथ बनाएंगे, अंडरस्टैंड, थैंक यू। एक देखो लॉ में पहले टोटल यूटिलिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाद में मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी जाए, तो हम लोग दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, डन। तो बच्चे यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं आपको देखो टोटल यूटिलिटी 28 30 तक जा रहा है और ये -2 और 10 तक जा रहा है, तो मैं इसको 2 से लेकर चलता हूँ, कितने से 2, देन वी हैव 4 अब फर्स्ट ग्लास ऑफ जो वाटर था उस पे यूटिलिटी कितना था 10, सो वी हैव 10, डन। थोड़ा आगे पीछे रहेगा, एडजस्ट कर लेना। सेकंड पे कितना है 8 है और 18 है, राइट। थर्ड पे कितना है 6 है और 24, डन। फोर्थ पे कितना है 4 है, डन। 5 पे कितना है इधर 2 है, यस, एंड वी हैव व्हाट 13, हाईएस्ट लेवल हो गया ना। देन 0 एंड अगेन 30 है, देन वी हैव -2 विल कम हियर, है ना। यहाँ पर अगर आप -2 बनाते हो तो -2 विल कम हियर ना, -2 यहाँ पर आएगा 7 के ऊपर, जस्ट करेक्ट है। अब आप क्या करोगे, इन लाइंस को आपस में मिला दोगे, -2 का भी देना पड़ेगा, श्योर -2 भी करना पड़ेगा। -2 के ऊपर देखो कितना है 28 है ना, सो वो इसके कंपैरेटिवली सामने आ जाएगा, एंड विल लाइक दिस, सिंपल। एंड मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग बनाएंगे, सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे हम लोग, एंड विल गेट व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी। तो दिस इज योर टोटल यूटिलिटी, दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी, सिंपल सा आसान। अब दोनों में कॉमन पॉइंट्स है, अच्छा ये देख लो, ये जो 0 वाला पॉइंट है ना, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, वहां पर आप देखो ये टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है ना। तो दिस इज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, दिस इज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या सैटिटी भी बोलते हैं इसको। मैं सैचुरेशन लिखता हूं, आप बुक में जरूर ढूंढना इसको, है ना, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, सिंपल। मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल है, इससे ज्यादा बंदा सेटिस्फाइड हो नहीं सकता। अब दोनों के कॉमन पॉइंट क्या है, रिलेशनशिप में लॉ के अंदर ही रिलेशनशिप कवर कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, रिलेशन बिटवीन टी यू एंड यू,
मुझे, तो मैं लॉ बता चुका हूं आपको। अब ये लॉ के अंदर मैं बता देता हूं टीयू और एमयू का क्या आपस में रिलेशन है। बच्चा फर्स्ट रिलेशन ये है दोनों का, इनिशियली क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, इनिशियली टीयू एंड एमयू आर सेम, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट, व्हेन टीयू इंक्रीजेस एमयू डिक्रीजेस, सिंपल। थर्ड पॉइंट, व्हेन टीयू, रजक्ता जी ध्यान दीजिए, व्हेन टीयू इज हाईएस्ट, टीयू इज हाईएस्ट, एमयू इज जीरो। चलो जीरो क्या है बोलो, जीरो। व्हेन टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग, जब टीयू कम होना शुरू होता है, व्हेन टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग, एमयू बिकम नेगेटिव। माय डियर बच्चा लोग, फ्रॉम दिस यू कैन कवर मैक्सिमम पॉइंट इन योर डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल्सो। अभी बच्चे ने पूछा था सर कई बार ऐसा होता है एमयू और टीयू का डिफरेंस पूछ लेता है, यू कैन कवर फ्रॉम हियर ऑल्सो ना, वहां से। अरे पहला पॉइंट तो इधर ही हो गया, यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज हाईएस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। When total utility start falling, and marginal utility becomes negative. There are many points which you can cover from this. This is what relationship. This is what relationship. मैं लॉ के अंदर से थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ। अभी समझ में आया क्यों दोनों एक साथ बताया मैंने आपको? Yes, sir. और इनिशियली टीयू एंड एमयू आर सेम। ये इनिशियली देखो दोनोदोनों सेम है। यस और नो? एंड देखो फिर टीयू बढ़ना शुरू हो गया, एमयू गिरना शुरू हो गया। इसको आसानी से याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? ऐसा याद रखेंगे, ये टीयू और ये एमयू। क्लियर? श्योरिटी के साथ। लॉ ऑफ डिमांड को कैसे याद रखेंगे? लॉ ऑफ डिमांड ऐसा बनता है ना? इतना मालूम है कि लॉ ऑफ सप्लाई, समझे ना? यहां से मार्क्स में निकालूंगा। लॉ ऑफ डिमांड ऐसा बनता है, लॉ ऑफ सप्लाई ऐसा बनता है। ऐसा करो, डिमांड सप्लाई, समझ रहा है? क्लियर? तो हमारा डायग्राम कवर हो गया। इसके assumption एक्सेप्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो टुडे दिस वीडियो इज ओवर हियर। बाय बाय।